एक है श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समर्पण मामून राज की जय हो। वाणी माता की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अनंत वीर का जीव नरक में है और उसके पूर्व भव के पिता ईश्वर सागर जो कि देव हुए हैं, धर्मेंद्र देव हुए हैं, और उन्होंने देखा कि ये भव्य जीव है, इतना दुख पा रहा है, तो उसके ऊपर वात्सल्य उसका प्रकट हुआ और नरक में जाके उसको वो संबोधन दे रहा है कि हे भव्य, तू सम्यक दर्शन को धारण कर और सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद तेरे जो नरक में दुख है, ये दुखों की वेदना कम हो जाएगी और तू अपने आप को आगे के लिए भी परिपक्व कर पाए। तो वहाँ पर उसने उसको सम्यक दर्शन बताया। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए और 3 मूर्ता, 6 आयतन, 8 दोष, 8 अंग, ये सब उसको समझाया अच्छे से। और समझाने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, तीनों लोकों में सम्यक दर्शन के समान कोई भी हित करने वाला नहीं है। ये सम्यक दर्शन तीनों लोकों में मनुष्य के सब कल्याण करने का एक स्थान है। ये सम्यक दर्शन मोक्ष गए की पहली सीढ़ी है। तीर्थंकर आदि की विभूति का भी मूल कारण है। यदि ये तीर्थंकर में कोई जीव बनता है तो सबसे पहले सीढ़ी उसकी कौन सी होती है? सम्यक दर्शन। मैं तो यही मानता हूँ कि इंद्र चक्रवर्ती आदि के पदों को देने वाला और सुखों का स्थान ऐसा सम्यक दर्शन जिसने निर्दोष स्वीकार किया है, वही संसार में पुण्य आत्मा है। इस प्रकार उस धर्मेंद्र के वचन और सम्यक दर्शन का महामात्र सुनकर बुद्धिमान नारदी कहने लगा, हे तात, मैंने मन से वचन से काय से शुद्धता पूर्वक शुद्ध सम्यक दर्शन स्वीकार कर लिया है। अब जो नारदी है, अनंत वीर का जीव है, इतना सम्यक दर्शन का महामात्र सुन के उसके पूर्व भव में भी जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो नारायण बना था तो ऐसे वैसे तो नहीं बना। निश्चित रूप से पूर्व भवों में तपस्या की होगी, मुनि महाराज बना होगा और बहुत धर्म किया होगा, तब जाके वो तुला का पुरुष बना। वो एक अलग बात है कि नारायण की पृथ्वी में जन्म लिया तो नरक तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर उसका वही ज्ञान उसके अंदर जागा और उसने कहा कि ये तात, मैं ये सम्यक दर्शन शुद्ध रूप से स्वीकार कर रहा हूँ। मैं अब अरिहंत देव का ही आराधन करूंगा, निर्गत गुरु का ही सेवा करूंगा, अहिंसा रूप धर्म को मानूंगा, 7 तत्वों का सच्चा सिद्धांत करूंगा। अब मैं निश्चय से सम्यक दर्शन रूपी जहाज को ही शरण मानूंगा। यही मुझे नरक रूपी महासागर से शीघ्र पार लगा देगा। अब देखो उसका इतना श्रद्धान हो गया, दृढ़ श्रद्धान कि मुझे ये पता लग गई कि अब मैं इसमें जहाज नहीं रहूँगा। जिस प्रकार किसी दरिद्र को निधि मिल जाने से आनंद होता है, उसी प्रकार उस बुद्धिमान नारदी को सम्यक दर्शन प्राप्ति से अनुभव आनंद हुआ। देखो जो भव्य जीव होता है उसकी भव्यता कहीं भी समाप्त नहीं होती, चाहे वो नरक में भी हो, तब भी वहाँ जाके उसको यदि कहीं से अनुकूलता मिलती है, कोई निमित्त मिलता है, तो तुरंत वो ज्ञान को धारण करता है। वही दशा इस जीव की भी हुई है। तो समय तो उतना ही काटा होगा जितना समय होता है उस नरक का। हाँ, निरंतर वह धर्मेंद्र के चरणों को नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगा, हे स्वामी, आपके प्रसाद से मैंने सम्यक दर्शन धारण किया। आप पहले जन्म में ही हित करने वाले मेरे पिता थे, इस जन्म में भी हित करने वाले पिता हैं। इस प्रकार बातचीत कर उस नारदी ने अपने पिता को संतुष्ट किया, बार बार उनकी प्रशंसा की और फिर चुप हो गया। अपने कार्य की सिद्धि होने से जिसे आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा वे धर्मेंद्र भी उसे सम्यक दर्शन स्वीकार करा के अपने घर चला गया। अर्थात इस जम्बूद्वीप के धर्म स्थान भूत भरत क्षेत्र में विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ नाम का नगर है। जम्बूद्वीप में धर्म के स्थान भूत भरत क्षेत्र में विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ नाम का नगर है और उस नगर में पुण्य कर्म के उदय से लेखमान नाम का विद्यालय राज करता है। या विद्यार्थ पर्वत का नाम आता है और उसकी श्रेणियों का नाम आता है, तो समझ लो ये विद्याधरों की नगरी का वर्णन हो रहा है। क्योंकि विजयार्थ पर्वत पर ही नीचे के दोनों तरफ
विद्याधरों की एक तरफ 50 एक तरफ 60 ऐसी नगरियाँ बसी हुई है। ठीक है। तो मेघवाहन नाम का विद्याधर राज करता था। उसकी धर्मात्मा रानी का नाम मेघमालिनी था। क्योंकि कितना अच्छा नाम आया है, मेघवाहन और मेघमालिनी। उन दोनों ने मेघनाथ नाम का पुत्र हुआ था। फिर मेघनाथ अनंतवीर का जीव था। अब वो अनंतवीर जो है अपनी आयु पूर्ण करके अब कहाँ गया? अब ये मेघवाहन जो गगन वल्लभ नाम का नगर है, वहाँ के विद्यालय है मेघवाहन। तो उनके यहाँ उसका जन्म हुआ है और उसका नाम है मेघनाथ। वे मेघनाथ अनंतवीर का जीव था, जो कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से अपनी नरक की आयु पूरी करके यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। फिर भगवान मेघनाथ दूध अन्नपान आदि यज्ञों के द्वारा बाल चंद्रमा के समान बुद्धि को प्राप्त हुआ था। कुमार अवस्था को पाकर उसने जैन शास्त्रों का अभ्यास किया और धर्मराज चलाने के लिए शस्त्रों का भी अभ्यास किया। यौवन अवस्था पाकर उसके पिता का राजस्थान ग्रहण किया। अपने पुण्य और पौरुष से दोनों शरीर का आधिपत्य करेंगे। उत्तर और दक्षिण जितने भी नगरी हैं उसमें श्रेष्ठता उसने प्राप्त की। एक दिन में मेघनाथ मंदराचल पर्वत के नंदनवन में जाकर मंत्र पूजा के द्वारा प्रज्ञप्ति नाम की विद्या को सिद्ध कर रहा था। किसी कारण से वहाँ पर अच्युत यानी अच्युत वर्ग का इंद्र अपराजित का जीव आया। अब उसके जो पूर्व भक्त का प्रेमी था अपराजित, वो अभी तो अपनी 16वें वर्ष की आयु में अच्युत इंद्र है, तो अभी तो वो आयु भोग रहा है। तो वो वहाँ पर वो भी दर्शन करने आया और उसे देखकर प्रेम के संबंध से कहने लगा, हे मित्र, तू मुझे जानता है या नहीं? और उसके प्यार पूर्व भक्त का स्मरण आ गया, क्योंकि अवज्ञानी थे। तो मैं अच्युत स्वर्ग का इंद्र हूँ। पहले भव में अपराजित नाम का जब मैं बलभद्र था, तो तू अनंतवीर नाम का अर्थ चक्रवर्ती यानी नारायण को अर्थ चक्रवर्ती भी कहते हैं, क्योंकि नारायण 3 खंड का स्वामी होता है और चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है, इसलिए अर्थ चक्री भी कहा जाता है। उस जन्म में तूने धर्म तो नहीं किया था, किंतु भोग के आरंभ के द्वारा पाप किया। उस पाप के फल से तू दुखों से भरे हुए पहले तरह में चला। उसको बता रहा है, प्रेम के कारण पिता के जीव धनेन्द्र ने आकर उत्तम धर्म उपदेश दिया और तुझे सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। उस सम्यक दर्शन के फल से तू विजया पर्वत पर पूज्य और श्रेष्ठ कुल में मेघनाथ नाम का विद्याधर हुआ है। आज अनेक विद्याधर तेरे चरणों की वंदना करते हैं। वे तपस्या से अशुभ कर्मों का नाश कर शुभ की खान अतिशय और विभूति का एकमात्र अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुआ। क्या तो छोटे मार्ग में ले जाने वाले इन भोगों का भोग अब भी करता रहेगा? अब उसको संबोधन दे रहा है कि तू कितना भोग करेगा? अनंत काल हो गया और अभी छोटे मार्गों में जाने वाले भोगों में लीन है, अभी भी ये विद्याओं सिद्ध करने में लगा हुआ है। क्या नरकों के दुख तू बालक के समान भूल गया? अभी इतने भयंकर दुखों को भोग के आया नरक में और तू उनको भूल गया क्या? ये भोग घोर फल देने वाले दुष्ट हैं, धर्म रूपी मणियों के घर के चोर हैं, किंपाल फल के समान है, अंत में दुख देने वाले फल हैं, इनसे कभी तृप्ति नहीं होती। ये बिजली के समान अत्यंत चंचल है, बड़ी प्रचेषता से प्राप्त होते हैं। मुनि लोग सदा इसकी निंदा करते हैं। ये दुख से उत्पन्न हुए अनेक बुरे दुखों को देने वाले हैं। ये भोग क्या है? ये पराधीन है, शरीर आदि को दुख देने से प्रकट होते हैं, चारों गतियों में परिभ्रमण कराने वाले हैं, राग के कारण है, मूर्ख लोग इनको ग्रहण। अब देखो, उन्होंने बता दिया कि भोग जो है वो कौन ग्रहण करता है। यहाँ पर बता रहे हैं शास्त्र में कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन भोग को ग्रहण करते हैं। ये सब प्रकार के दोषों की खान है, समस्त शरीर को जलाने वाले हैं, या मलेच्छ भी इसका सेवन करते हैं। ये स्वर्ग रूपी भवन में जाने से रोकने के लिए जुड़े हुए किवाड़ हैं। जितने भी भोग है ना, ये किवाड़ बता दिया गया, उनको स्वर्ग में जाने वाले द्वार बता दिया गया बंद। मोक्ष मार्ग में जाने वालों के लिए ये लुटेरे और डाकू हैं, ये विषय के समान है, रोग क्लेश आदि दुखों के सागर है। इसलिए तू शत्रुओं के समान इनका त्याग कर तीनों लोगों में उत्पन्न हुए भोगों के सेवन करने पर भी तृष्णा बुद्धि
अग्नि बराबर बढ़ती रहती है। कितना भी भोग कर लो, ये तृष्णा रूपी अग्नि बढ़ती जाएगी, कम होने वाली नहीं है। और बिना चालक रूपी जल के वो कभी शांत होगी नहीं, कभी नहीं बुझती। कह रहे हैं जब तक तू उत्तम चालक के ग्रहण नहीं करेगा, तेरी ये भोग रूपी अग्नि शांत होने वाली नहीं है। इसलिए तू उत्तम चालक को ग्रहण कर। अभी और क्या क्या कहेगा तो विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाम भगवान की जय हो। वो सच्चा मित्र ये होता है जो संकट के समय अपने भटके हुए मित्रों को लाकर मंदिर में पूजन अभिषेक कराए। बोले शांतिनाम भगवान की जय हो। ज्ञान से सुचे लोकालो सुवाणी मस्तक सदा देतो। ये जवाणी भारती तो ये जपो जिन्ने